नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। लोग अक्सर चाहते हैं कि जिंदगी में कभी ऐसा समय न आए कि उन्हें अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन परिस्थितियों के आगे लोग नतमस्तक हो ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी अस्पताल की कार्यशैली उन मरीजों की हालत को और भी गंभीर कर देता है। आज हम इस रिपोर्ट के जरिए ऐसे ही एक अस्पताल से रूबरू कराने वाले हैं, जहां आप जाएंगे तो आपके मन में कई सवाल आएंगे। मामला बांदा के राजकीय रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज का है, जहां इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों को लेकर अब व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ डॉक्टर और स्टाफ ड्यूटी से नदारद रहते हैं, जबकि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच रिपोर्ट पर अधिकृत हस्ताक्षर को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। वहीं मरीजों से ऑपरेशन से पहले 25 से 30 हजार रुपये की दवाइयां और मेडिकल सामान बाहर से खरीदने को कहे जाने के आरोप भी है। एक डॉक्टर की करीब 11 साल से लगातार तैनाती और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कॉलेज के लंबे समय से प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे चलने को लेकर भी प्रशासनिक व्यवस्था कटघरे में है। किस बच्चे का क्या नाम है? दीपक। कहाँ दिखाने गए थे? कान वाले डॉक्टर। अच्छा, तो बाहर की दवाई लिखी है क्या? हाँ, 2-3 लिखी थी बस। कितने की आई हैं? 600। अच्छा, अंदर नहीं मिली थी क्या दवा? अंदर भी मिली। बाहर 600 की आई। ठीक। तो आज ऑपरेशन होना है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम कबरई से। कबरई से। तो क्या कितना सामान मंगाया है बाहर से, कितने का? उन्होंने मंगाया था, पर्चा बना के दिया था। उन्होंने हम 24,600 का आया पेमेंट। कहाँ से खरीदा है? ये मेडिकल बाहर बाहर कौन से मेडिकल से? सचिन मेडिकल। सचिन मेडिकल से। अच्छा, पर्चा दिखा सकते हैं आप? नाम है आपका? बाबूलाल। आपके मरीज का क्या नाम है? कल्लू। कहे का ऑपरेशन होना है? पेशाब नहीं पेशाब नली। अच्छा। पेशाब की नली में गांठ है। अच्छा, तो बाहर से दवाई ववाई मंगवाई है क्या? हाँ, बाहर से दवाई मंगवाई। कितने की? कितनी की आई है? 24,600। क्या क्या सामान लाए हैं बाहर से आप? ये रखा है जो सामान है ये। अच्छा, बस कट कर दो। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। कहाँ से आए हो? बमरौली मौदा से। मौदहा से आए हो? किस डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। क्या तकलीफ है? सामने गांठ थी बच्चे के, तो उसी का ऑपरेशन करवाना था। तो बाहर से दवाई लेने आए हो? हाँ, बाहर से लिख के दिया डॉक्टर साहब ने, नहीं लिख के दिए, स्टाफ से वही लिख के दिया है। कितने की पड़ी दवाएं? 1900 की। 1900 की दवाएं हैं? जी। अंदर नहीं मिली क्या दवा? अंदर के लिए नहीं लिखा है। अच्छा, बाहर से लेना पड़ा। जी। ठीक। विकास सिंह। यहाँ किसको दिखाने आए थे? नाक वाले डॉक्टर को। तो क्या हुआ, बाहर से दवाई ले रहे हैं क्या? बाहर से दवा सब लिखा है, जांचें लिखी। कितने की दवा है ये? ये 1200। अच्छा, अंदर नहीं मिली थी क्या? नहीं, अंदर नहीं। तो यहाँ यही चल रहा है क्या, बाहर से दवाई मंगा रहे हैं? हाँ, कुछ जांचें बाहर से और दवा बाहर से। ठीक। किस विभाग में दिखा के आए? ये गले का लिखा है। अच्छा, तो क्या हुआ, बाहर दवाई ले रहे थे आप? बाहर की दवा लिखी थी ना, तो लेने गया था मैं। कितने की पड़ी आपको? 400 रुपये। 700? 400 रुपये का एक छोटा सा। अंदर दवाई नहीं मिली क्या? मिली है, आधी अंदर आधी बाहर। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है इस तरह बाहर से दवाई खरीदना पड़ता है? मतलब क्या है, फिर जब गवर्नमेंट से सुविधा दे रही है तो क्या मतलब भाई, जब बाहर से खरीदना पड़ रहा है। ठीक। कुछ स्रोतों से खबर आई कि कुछ डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एडीएम न्यायिक को मुझे भेजा था मौके पर, तो मेरे द्वारा जांच की गई थी और फिर प्रिंसिपल जो है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है कि भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति न हो, कोई ऐसा तथ्य न आवे कि उन पर कार्रवाई करना पड़े। किसी तरह की जांच भी चल रही है क्या सर? जांच अभी तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर जो आप लोगों द्वारा तथ्य संज्ञान में लाया है उसका परीक्षण किया जा रहा है। अगर तथ्य सही पाए जाएंगे तब उसके बाद आगे उसी आधार पर कार्रवाई। ठीक। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे साथ बांदा से सहयोगी संदीप कुमार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संदीप, देखिए, अभी हमने कई मरीजों के बयान सुने। बयान सुनकर लग रहा था कि
जैसा कि कोई भी मरीज कोई भी अस्पताल जाता है तो ये आश्वस्त होने जाता है कि उनकी जो ज़िंदगी है ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन अस्पताल जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनकी जो समस्या है और भी बढ़ जाती होगी। जिस तरह की अनियमितताएं आई हैं इस अस्पताल से, क्या कुछ है जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बांदा जनपद में जो बांदा जो है मंडल मुख्यालय है, इसको लेकर के यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था, ताकि आसपास के जो मंडल के जो क्षेत्र हैं, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, यहाँ के जो मरीज हैं, गंभीर मरीज हैं, उनका इलाज यहाँ पर सुचारू रूप से किया जा सके। लेकिन जिस तरह से बांदा मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण किया गया, निर्माण के बाद जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर रहा है बांदा मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे जो है कमीशनबाजी का खेल चलता है और यहाँ पर जो सरकारी दवाइयाँ आती हैं, वो सरकारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोरों में बेची जाती हैं। तमाम सारी चीजों का जो मामला जो है यहाँ पर लगातार सामने आ रहा है फिलहाल। संदीप, अगर बात करें हस्ताक्षर की, तो डॉक्टर के हस्ताक्षर को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ है जानकारी? नहीं, बिल्कुल सही है। जो जिस तरह से जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो जांचें होती हैं, वहां पर एक स्वयंभू डॉक्टर है जिनका नाम मुकेश बंसल है। उनके और उनकी बात करें तो उनको जो है मेडिकल कॉलेज में लगभग 15 विभाग दिए गए हैं। जो 15 विभाग जो है वो सारे के सारे ऐसे विभाग हैं जो फ्री में विभाग है, लेकिन उनके द्वारा जो है जांच हो या कर्मचारियों की भर्ती हो या कोई भी हो, हर चीज से संबंधित जितने भी विभाग हैं वो सारे के सारे विभाग मेडिकल कॉलेज के द्वारा उन्हीं एक डॉक्टर साहब को दिए गए हैं, जिनके द्वारा जो अपनी मनमानी करने का प्रावधान कर रहे हैं लगातार। जो भी जांचें आए हैं उनमें वो खुद अपने साइन कर देते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। इस अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी देखिए, अगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात करें तो उनसे बात करने का प्रयास किए गए, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमारे द्वारा फिलहाल पूरी सुविधाएं बरती जा रही हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा जो है यहाँ पे जो मरीजों को सुविधाओं की बात अगर की जाए तो सुविधाओं को लेकर के यहाँ पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं और यहाँ पे कोई मरीजों को कोई असुविधा नहीं है फिलहाल। तो इतनी सारी अनियमितताएं क्यों आ रही हैं, जबकि प्रिंसिपल की तरफ से कहा जा रहा है कि सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, फिर इतनी अनियमितताएं क्यों? देखिए, सबसे बड़ा कारण अगर बात की जाए अनियमितताओं का, तो कहीं ना कहीं कारण ये फंसता है कि जहां पर जब मेडिकल जो जिला जो डॉक्टर हैं वो अगर अपने प्राइवेट हॉस्पिटल चलाएंगे तो क्या जिला क्या मेडिकल कॉलेज में देखेंगे, क्या जिला अस्पताल में देखेंगे या फिर अपने प्राइवेट क्लिनिक में देखेंगे। जहां प्राइवेट क्लिनिक में उनको 500 रुपए की फीस मिलनी है उस पर्चे पे, वहां पर अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज में उनको फ्री में इलाज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने फायदे को लेकर के वो यहाँ से मरीजों को ट्रांसफर करके वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में लेके जाते हैं, जहाँ से उनको लाभ होता है। तो मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं ये उचित तो नहीं समझ में आ रहा है। हम बात जानना चाहेंगे संदीप, क्या इस मामले को लेकर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके पास इस मामले को लेकर जाया गया? जी बिल्कुल, आपने जो कहा है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, इनको सारे मामले की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा जो है किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर वजह यह है कि कहीं ना कहीं इनका भी जो है जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हो, चाहे जो मुकेश बंसल जो डॉक्टर साहब हमने जिनका नाम लिया है, उनका कहीं ना कहीं सांठगांठ होगा। जो यहाँ पे कर्मचारियों की भर्ती है या कोई भी मामला है, कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए इन
जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई ना कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है फिलहाल। चलिए संदीप, अब हम उम्मीद करेंगे कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद मरीजों को अपनी ज़िंदगी की जो राह है मरीजों के लिए आसान बनेगी। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। तो ये अस्पताल जो बांदा में है वहाँ पर कई तरह की अनियमितताएं हैं। वैसे आज हमारी जो रिपोर्ट थी उसी अस्पताल में जो अनियमितताएं चल रही थी उसको लेकर थी। उम्मीद करेंगे कि ये खबर प्रशासन तक पहुंचने के बाद प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई करेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।